8वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में आपकी नई टॉपिक स्टार्ट हो रही है, विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन कैरिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कह रहा है कि एक धारावाही चालक तार और उसमें आई धारा बह रही है, उस धारा के कारण कितना चुंबकीय बल उस पे काम करेगा। तो जब किसी विद्युत धारावाही चालक को जब किसी विद्युत धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हैं, तो चालक के भीतर अगर आवेश क्या है, गतिमान है, तो चालक के भीतर गतिमान आवेश के कारण चालक तार के चारों तरफ एक क्या क्रिएट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर एक चुंबकीय बल काम करता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। ठीक है, करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों के लंबवत होती है। चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस पे आपका चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या कर रही है, धारा जा रही है। तो बल क्या हो जाएगा, किस एक्सिस से दिखाई जाएगा, जेड एक्सिस से, क्योंकि तीनों
एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो जेड एक्सिस पे आपका क्या काम करेगा? चुंबकीय बल काम करेगा। कैसे निकालोगे? इस तरह से, ठीक है, निकालोगे इस नियम से, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम ले लिया, ये क्या दिखाएगा? ये वाली अंगुली धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या करेगा? बल दिखाएगा। ठीक है, अगर आप अपने बाएं हाथ की अंगुली को इस तरह से तीन अंगुली को फैलाएं, ठीक है, एक अंगूठा, एक तर्जनी अंगुली, एक मध्यमा अंगुली, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं, ठीक है, ये कोण 90 अंश का, ये कोण कितने अंश का? 90 अंश का। तो ये धारा दिखाएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिखाएगी। तो अंगूठा क्या करेगा? धारा की दिशा में। अब ये आपका क्या दिखा रहा है? ये धारा दिखा रहा है। धारा दिशा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। अगर आप धारा को क्या कर दो? ऊपर की तरफ कर दो, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा क्या दिखाएगा? ये बल की दिशा को दिखाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन कहां से आया? कह रहा है माना एन लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक तार। माना एक चालक तार की लंबाई एल हो, ठीक है, और इस तार पर धारा के प्रवाह के कारण चालक तार के चारों ओर क्या करेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बी कार्य करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार पे एक बल लगेगा, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक तार पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत कार्य करता है। फिगर से समझिए, माना एक्स एक्सिस की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कार्य कर रही है। माना एक्स एक्सिस की दिशा में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और वाई की दिशा में क्या बह रही है? धारा का प्रवाह हो रहा है। तो चुंबकीय बल की दिशा किस एक्सिस पे जाएगी? किस एक्सिस पे? जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पर होगी, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होते हैं? एक्स वाई जेड एक दूसरे के लंबवत होते हैं, क्योंकि निर्देशाक्ष में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं।
आइए इस सूत्र का हम डेरिवेशन देखते हैं। अभी हमने 5वें चैप्टर से क्या कहा था, एक जो चालक तार होता है वह धात्विक चालक होता है, और धात्विक चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक तार के दो सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो उसमें धारा का नेट प्रवाह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप चालक तार पे के सिरों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस या ड्यू टू डिफरेंसेज इन बीइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होना हो जाता है। ठीक है, तो वहां से आपने आई अनुगमन वेग पे निकाला था, I इक्वल टू NEA/VD, ये निकाला था। और आपका आ जाएगा कितना, यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा हो, यदि चालक क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा हो, ये चालक तार, ये क्षेत्र की डायरेक्शन, और ये आपका बन गया थीटा। ठीक है, ये क्षेत्र की दिशा, ये चालक तार, इसमें धारा बह रही है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और धारा की दिशा के बीच में थीटा कोण रखा हो। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन आयतन आपकी कितना हो, स्मॉल n हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल किस फार्मूले से देंगे, लॉरेंज सूत्र से। तो F एक इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, QVB साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका आ जाएगा चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, चालक तार का क्या हो गया, आयतन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है, तो चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है V, और V बराबर होता है चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया गुणे क्या होता है, लंबाई, यानी V बराबर ये आपका आ जाएगा चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल गुणे तार की क्या हो गई, तार की हो गई लंबाई। ये आयतन आ गया,
तो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे चालक तार का आयतन। यहां से आ जाएगा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे चालक तार का आयतन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा? पूरे चालक तार पे लगने वाला बल, पूरे चालक तार पर लगने वाला बल। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना बल लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है कितना था? कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा? EVB। ई का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश। QVB। इधर क्या हो गया? साइन थीटा। ये आपका लग गया एक इलेक्ट्रॉन पे बल, एक इलेक्ट्रॉन पर बल। कुल इलेक्ट्रॉन आपके कितने आ रहे हैं? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है NaL आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आप ये क्या कर दो, NeA, यहां से आप क्या निकाल दो? ये हो गया Ne। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा? NeAVD। NeAVD, इसको क्या कर दो? इसको VD कर दो। क्या निकल गया? N निकल गया, E निकल गया और A निकल गया। NeAVD, तो E निकल गया, VD बन गया। और इधर क्या बच गया आपका? इधर आपका L बच गया, L बच गया। इधर क्या बच गया? B बच गया। इधर क्या बच गया? साइन थीटा। और ये किसके बराबर है? NeAVD I के बराबर है। इधर क्या हो गया? L हो गया। इधर क्या हो गया? B। इधर क्या हो गया? साइन थीटा। तो चालक तार पे लगने वाला चुंबकीय बल, चालक तार पे लगने वाला चुंबकीय बल किससे व्यक्त करेंगे? Fm इक्वल टू क्या हो गया? क्या हो गया? BIL साइन थीटा आ गया। BIL साइन थीटा। तो क्या आ गया? विद्युत धारावाही चालक तार पे लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर आ गया BIL साइन थीटा आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आप लोगों को अलग अलग कोण पे लगने वाले चुंबकीय बल की मात्रा के बारे में कैलकुलेट किया जाएगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज अबाउट नेक्स्ट वीडियो टॉपिक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द विद्युत धारावाही चालक पे चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के हम रूल्स देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।